Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me Neel Mani Sen. लास्ट वीक हमने देखा कि गोल्ड के प्राइजेस में हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली, वहीं सिल्वर में भी हमें एक साइडवेज टू अपसाइड का मूव भी देखने को मिला है। गोल्ड प्राइजेस में आई इस बड़ी तेजी के पीछे का मेन रीजन रहा लास्ट वीक यूएस की तरफ से जारी हुए इकोनॉमिक डेटा और साथ ही फेड चेयरमैन की कमेंट्री, जो कि वीक के एंड में आई और उसके बाद ही हमें गोल्ड के प्राइजेस में एक अपसाइड का बड़ा मूव देखने को मिला है और अगले हफ्ते भी इस तरीके की तेजी जारी रहने की ही उम्मीद है, जिससे कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही हम बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में काम कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते की यदि बात करें तो ये हफ्ता भी डेटा ड्रिवन हो सकता है, क्योंकि ग्लोबली अगर देखें तो कई इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जैसे कि यूएस की तरफ से जारी होने वाले आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर, जॉब ओपनिंग्स, सर्विस पीएमआई एवं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के साथ ही फेड मेंबर्स की भी स्पीच हैं, जो कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं। फॉर नेक्स्ट वीक गोल्ड के यदि वीकली सपोर्ट की यदि बात करें तो यहाँ पर 66,300 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहीं रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 68,000 का है। इसके ऊपर यदि प्राइजेस निकलते हैं तब हमें 68,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर में यदि देखें तो वीकली सपोर्ट एक 73,600 के आसपास है और ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर हमें यदि देखते हैं तो प्राइजेस 76,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना करके बैठा है और ये प्राइजेस जिस दिन ब्रेकआउट के तौर पे निकलते हैं तब हमें यहाँ पर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी सिल्वर में और प्राइजेस 77,000 और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एनर्जी पैक की यदि बात करें तो लास्ट वीक हमने देखा कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में हमें एक साइडवेज टू अपसाइड का मूव भी देखने को मिला है। खास करके क्रूड ऑयल की यदि बात करें तो यहाँ पे हर एक लोअर लेवल्स पर बाइंग होते हुए नजर आई है। टेक्निकली अगर देखें तो ये अपने नियर टू रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, बट ये रेजिस्टेंस लेवल यदि क्रॉस होते हैं किसी भी तरीके से तो फिर हमें यहाँ पर और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और प्राइजेस 7,000 और 7,100 के आसपास भी जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीक में जो ओपेक देशों की मीटिंग होने वाली है, 3 अप्रैल को वो मीटिंग है, उसके आउटकम पर हमारा बिल्कुल नजर बनाए रखनी होगी। जो भी आउटकम आएगा उसके अकॉर्डिंगली हमें क्रूड ऑयल के प्राइजेस में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ से एक बड़ी तेजी या बड़ी मंदी भी देखने को मिल सकती है। वहीं नेचुरल गैस की यदि बात करें तो यहाँ पर हमें पूरे हफ्ते अभी पिछले 2 से 3 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही प्राइजेस मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर हायर रेंज 158 से लेकर 165 के आसपास है, वहीं लोअर रेंज 130 से 132 135 के लेवल्स पर बनी हुई है। इन्हीं लेवल्स पर हमें बोथ साइड के अप्रोच के साथ में काम करना चाहिए। लोअर एंड पर बाय करके चल सकते हैं, वहीं हायर एंड पर हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को भी देख सकते हैं। अगले हफ्ते के लिए क्रूड ऑयल में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 6,700 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो अगला रेजिस्टेंस 7,000 के आसपास ही बनता है और ये प्राइजेस निकलते हैं देन आफ्टर हमें 7,100 के आसपास के लेवल्स अप साइड में देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस में जैसा कि हमने बात करी कि एक रेंज बाउंड सेशन है, जहां पे हायर रेंज यानी कि रेजिस्टेंस 165 पर बना हुआ है, वहीं सपोर्ट लेवल्स यदि देखें तो 130 से 135 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बेस मेटल्स की यदि बात करें तो लास्ट वीक हमने देखा कि बेस मेटल्स के लिए काफी मिला जुला रहा, जहां पर हायर लेवल पर हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, वहीं लोअर लेवल पर सभी बेस मेटल्स में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि अगला हफ्ता कैसा रहेगा। अगला हफ्ता भी ऐसे ही रहने की उम्मीद है, जहां पर कि सभी बेस मेटल्स में लोअर रेंज पर हमें बाइंग होते हुए नजर आएगी और जो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आते हैं तब वहां पे हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। हाँ, यहाँ इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कॉपर में की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा दिख रही है और यहाँ पर यदि रेजिस्टेंस लेवल जो पिछले हफ्ते के हाइस हैं यानी कि 768 के ऊपर यदि प्राइजेस निकलते हैं देन फिर हमें एक और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है कॉपर के प्राइजेस में और ये लेवल्स जो है वो अपसाइड में 800 की तरफ मूव कर सकते हैं। तो विशेषकर ध्यान रख सकते हैं कॉपर में।
बेस मेटल्स के नजरिए से अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, जहां यूएस, यूरो और चाइना की तरफ से कई इंपॉर्टेंट डेटा लाइंड अप हैं, जिनका इम्पैक्ट हमें बेस मेटल्स के प्राइजेस में देखने को मिल सकता है। तो इन सभी डेटास पर हमारी नजर बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। सभी बेस मेटल्स के वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट 744 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस लेवल 768 से लेकर के 770 पर है। इसके ऊपर प्राइजेस 800 की तरफ मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। जिंक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो 210 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस 220 पर बना हुआ है। एल्यूमिनियम की यदि बात करें तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 207 पर है, यानी कि 207 पर, और रेजिस्टेंस लेवल यदि बात करें तो यहाँ पर 215 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यदि एल्यूमिनियम में 215 के लेवल हायर साइड पे क्रॉस होते हैं और सस्टेन करते हैं, तब एल्यूमिनियम में हमें एक बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और यहाँ से प्राइजेस काफी अपसाइड जा सकते हैं। तो इन लेवल्स पर हमें खास नजर बनाए रखनी होगी। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। Such as more update, please join our YouTube channel and like, share and comment also. Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.